जिन्हां लीते राड़ा सरवणे महाराज की अंतां की कृपा है। भैन जी होना ते परिवार ते बच्चों ते परम्पार कृपा है। सतगुरां की बाणी दे नाल जुड़े रहना, भजन दे नाल जुड़े रहना। मेरे दादा गुरु श्रीमान संत बाबा भजन सिंह जी महाराज, उन्हां दी अपरंपार कृपा है जो परमेश्वर दे नाल जुड़े हुए सन और सबना संगतां नूं वाहिगुरू जी दे नाल जोड़िया करदे। साध संगत साधु की संगत इस जीव के अनेकों बड़े पाप कट दिया करती है। जे जीव चाहता है कि उसकी जिउंदे की बंद खलासी हो जाए, पाप कर्मां तो बच जाए, विषय विकारां वालों हट जाए, तो उसनूं एक रब दे प्यारे की संगत करनी जरूरी है। जिन्नी देर तक सानू सतपुरुषों की संगत प्राप्त नहीं ना होगी, उन्नी देर तक साडा मन माड़े कर्मां वालों रोकी नहीं सकता। साडा मन जदों देखो विकार चितवदा है, कदे काम के अधीन, कदे क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन हो जाता है। जिन्नी देर तक इस मन की ठोकरा मारन वाला साधु न मिल जावे, नाम विच भेजी हुई रूह न मिल जावे, उन्नी देर तक साडे इस भटकदे हुए मन नूं कोई रोक ही नहीं सकता। हुण तुहाडे सारिआं दे इह सवाल हुंदे है कि जी असीं नितनेम करदे हां, साडा मन ही नहीं लगदा, साडा चित्त ही नहीं लगदा, असीं अपने चित्त नूं वाहिगुरू दे नाल किवें जोड़िए। साध संगत अपने कोल तां कोई तरीका नहीं ना है। जदों आपां महापुरुखां कोल जाके कहांगे ना कोई तरीका कोई जुगती दस दिओ, तां सच्चे पातशाह महाराज जिमें जिमें साधुआं ते कृपा करदे ने, साधुआं ने भगती कीती हुंदी है, तो फिर सानू ज्ञान कराउंदे ने। की कहंदे ने, मन नूं समझाइए जी बाणी दे
अणिया ले अणिया राम राजे, जिस लागे पीर पिरम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया। जदों वाहिगुरु जी की कृपा हो जावे, साडा पूर्वला चंगा भाग जाग पवे, उदों सानू सतपुरुषां दी संगत प्राप्त हो जाया करदी है। सद संगत इसी तरह कल अपने साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का अवतार दिहाड़ा प्रकाश दिहाड़ा मनाना किया है। सच्चे पातशाह जी ने संसार ते आ करके किन्नी दुनिया का भला किया, उद्धार किया, पापी जीवन का नाश किया। जिन्हों के वास्ते भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने लिखना किया, वधी वेल गो पीढ़ी चाली, धर्म कला कर बंद बखाली। उन्होंने लिखना किया है, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जुन काया पलट के मूरत, हर गोबिंद सवारी। चले पीढ़ी सोटियां, रूप दिखावन बारो बारी। दल भंजन गुर सूरमा बट जोधा, वो परोपकार। सत संगत जी सतगुरां दा संसार ते अवतरण होया। जे आपां अपनी गल करिए कि साडे विरोधी बहुत ने जी, असी गुरु घर जाने, सानू कहंदे असी गुरुद्वारे क्यों जान लग पे, असी दान पुण्य कर लग पे। लोग कहंदे ने इन्ना पैसा कित्थों आ गया। गरीबां नूं कोई वस्त्र वंड दिते, कोई जुत्तियां जोड़े वंड दिते। दुनिया कहती इन्ना पैसा आ कित्थों गया, इन्ना दान पुण्य क्यों कर लग गए कन। सद संगत जे गुरुआं दा इतिहास लेके चलीए ना, साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का अवतार जिवें होया तुसीं सब जानते हो। श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज दे घर औलाद नहीं सी हो रही, और इन्हां दे बड़े भ्राता पृथ्वी चंद दे घर मेहरबान नामक पुत्र ने जन्म ले लिया। सतगुरां ने मेहरबान नूं गोद लिया होया सी। श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज ने उन्होंने गोद लै करके आप जी बड़े अच्छे तरीके से परवरिश कर रहे सन। अज की होया, माता गंगा जी श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज के महल और चबारे दे विच अपने केस सुका रहे हैं। उहदे विच पानी दे तुरके नीचे डिगे। नीचे कर्मों पृथ्वी चंद दे घर वाली कामकार कर रही सी। उच्ची बोल के कहती, आप दे तां पुत नहीं होया, मेरे पुत नूं मारन वास्ते जादू टूणे करदी है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के घर वाली भाव गुरु के महलों नूं ये वचन सुनने पे। दुनिया तो साध संगत जी रब नूं भी निंद दिंदी है, भगवान परमेश्वर नूं भी निंद दिंदी है। दुनिया के उत्ते तुसीं बहुता माण नहीं कर सकते कि दुनिया मेरा बड़ा सत्कार करती है, मेरी शोभा बड़ी हो रही है। बड़े संत जी महाराज एक प्रमाण सुणाउंदे हुंदे, कहते भाई दुनिया ने तुहाडे 99 गुण नहीं देखने। बड़े संत जी महाराज कहते होंगे, श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जिथों ये जथा आप जी की हजूरी विच पहुंचा है। सत संगत दुनिया ने साढ़े 99 गुण नहीं देखने, एक औगण देखना है, और वो एक औगण मड़ियां तक नाल ही जाता है। उदों भी लोग कहते हैं ये गलती की सी, ये तो ये भुल हुई सी। सत संगत राजा अज इतना ज़्यादा सत्कारत राजा सी। श्री रामचंद्र का दादा दशरथ का पिता राजा अज, जिदा प्रमाण है अजय सरोवर भीखिया खाए सिद्धर के मिले सजाए। राजा अज बड़ा सत्कारत राजा सी। महाराज जी दसदे हुंदे सन कि दुनिया निंदण लगी ये नहीं देखती
कि असी साधु की निंदा कर रहे हाँ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖਦੀ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਸਰ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੋ, ਕਿਹੜਾ? ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ भी मैं तो बड़ा धर्मात्मा राजा हाँ, मेरे वर्गा राजा केड़ा हो जू? इन्ना दान पुण्य करने वाला, इन्नी गरीबां की मदद करने वाला, लोड़वंदां की मदद करने वाला, मेरे वर्गा तो कोई होर हो ही नहीं सकता। फिर परमेश्वर नूं हंकार नहीं पाउंदा हुंदा। जदों भी किते किसी जीव दे विच हंकार आ जावे, भगवान परमेश्वर हंकार कट दिया करता है। जदों दान करता हुंदा तो इहदा टाइम रखिया होया सी, सोना दान करन दा, वस्त्र दान करन दा, उसी टाइम ते दान पुण्य करिया करदा। अज एक फकर फकीर लोग आगे विरक्त साधु ये दान पुण्य करके घोड़ियां दे तबेले विच चलिया गया सी। कहन लगे भाई सानू एक चोले की लोड़ है, वस्त्रां की जरूरत है, राजा किथे, सानू वस्त्र दवा दिओ। कहंदे जी हुण तां नहीं तुहानू वस्त्र मिल सकदे, राजे दा दान करन दा टाइम खत्म हो गया, हुण तां घोड़ियां दे तबेले दे विच घोड़ियां की सेवा करवा रहा है। कल आयो महाराज इदू 2 घंटे पहला, फिर तुहानू कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कहने लगे भाई जे बेड़ा वक्त विचारिए तो कित वेला भगत होए।
जे किते तुसी समा देख देख के भगती करो, समा देख देख के दान पुण्य करो, फिर तक कदे माड़ा टाइम कदे चंगा टाइम आउंदा ही रहना है। सानू जरूरत है, असी लोड़वंद हाँ, सानू दे दो। कहते महाराज असी तां नहीं कुछ कह सकते, घोड़ियां दे तबेले विच चले जाओ, उत्थे राजा होवेगा, आप जी उसनों डिमांड करदे हो। हुण साध संगत महापुरुष घोड़ियां दे तबेले विच चले गए, उत्थे जाके राजे नूं कहण लगे, राजे अज नूं श्री रामचंद्र दे दादे नूं कहंदे, ऐ राजन सानू कुछ वस्त्रां दी जरूरत है, जे तू सानू वस्त्र दे देवें बड़ा धन्नवाद है तेरा। कहंदा महाराज कल नूं आयो, अज दान करन दा टाइम खत्म हो चुके है। वो कहंदे जदों दान ही करन लग गया फिर टाइम दी किहड़ी गल है, सानू जरूरत है, असीं लोड़वंद हां, तू सानू जोड़ा दे असीं जाइए। कहंदा कल नूं आयो। उन्हां ने देखिया भी इहनूं दान दा भी हंकार हो गया, इहनूं सजा मिलनी चाहिदी है। भगती करके नामदेव नूं हंकार हो गया सी। रंके ते बंके दे घरे भगवान पहुंच गए ते नामदेव दा हंकार दूर कर दिता। साध संगत हंकार किसी नूं भी हो सकता है, किसी नूं भी हो सकता है। ते जे कोई हवा भरन वाला टायर दे विच हवा ज़्यादा भर देवे, जे उन्होंने हवा भरन की जुगती आती है तो हवा कढ़ण की भी जुगती आती है। इवें किवें जे परमेश्वर ने देखिया भी दान पुण्य करता करता माया के प्रभाव के अधीन आ गया, हुण इहदा प्रभाव हटाउणा चाहिए, फिर वो हवा कढ़ भी दिंदे आ सूई मार के। इहनूं 2-4 बार समझाया, ये ना मन्निया। कहंदे चंगा जो कुछ तेरे पास हैगा तू वही दान कर दे। अहंकारी बंदा की बोलेगा, कहना मेरे को घोड़ियां की लिद्द पई है, यही दान कर सकदा, होर तां मेरे पास कुछ है ही नहीं। महापुरखा ने अपना पल्ला अगे कर लिया, झोली अगे कर ली। कहंदे जो कुछ तेरे पास हैगा तू वही दान कर दे। साध संगत हार ना कीती, हिम्मत ना कीती, उस वेले लिद्द दा बुक भर के संतां दे पल्ले च पाता। लिद्द थोड़ो दे दिए संतां नूं वस्त्र दे दिए, संतां नूं भोजन छकाई दे, संतां दे आशीर्वाद लईदे हुंदे है। उन्हें घोड़ियां दी लिद्द संतां दे पल्ले विच पाती। महापुरुष कहंदे बेटा जो तू सानू दान कीता तेरा वधे फुले। असीं गुरु घर माया चढ़ाउने आ, अपनी अरदास हुंदी है ना, कीता होया दान वधे फुले, कीती हुई सेवा, इन्हां दे कारोबारां विच दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होवे। अपनी अरदास हुंदी है ना। हुण असीं देखना भी असीं की सेवा करदे, की दान पुण्य करदे हां। हुण उन्हां ने वचन कर दिता कि तेरा कीता दान वधे फुले। हुण इन्हें घोड़ियां दी, संतां ने घोड़ियां दी लिद्द लिजा के अपने कुटिया के बाहरले पासे ढेर लगाती। साध संगत और लिद्द दी साध संगत जो ढेर लगाती ना बाहर, वो बदनी शुरू हो गई। साधु बोले सहज सुभाए, साधु दा बोलिया बिरथा ना जाए। हुण बदनी शुरू हो गई साध संगत। साधु कहंदे ने ओ ना टलदे बोल Thank you.
ਦੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਚਨ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੋਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਐ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਜ ਧਜ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਪੱਠੇ ਖੋਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖੀ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਐ ਸਿੱਖੋ ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਬਦ ਅਸੀਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੈਡ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਨੇ ਗੋਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਿੱਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਿੱਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿੱਦ ਦਾ ਢੇਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲਿੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ
जिमें साधु जना ने अंडरग्राउंड घोड़े रखे होण, कोई फौज रखी होवे, जैसी वृत्ति हुंदी है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आप दी थिंकिंग, कोई नशा करदे उन्होंने सारे नशैड़ी नजर आउंदे है, कोई भगती करदे उन्होंने सारे भगत नजर आउंदे है। कहंदा भी इन्हें अंडरग्राउंड घोड़े रखे होणगे तां ही इन्नी लिद्द दा ढेर इत्थे पिया। पुछ के आ जाके संतां नूं, पुछ के आ इन्नी लिद्द कित्थों आ गई। वजीर अगे अगे तुरिया जांदा, राजा घोड़े तो उतरिया, आहिस्ता तुरिया जाता है। जाके कहता महाराज एक बेनती करनी सी। महापुरुष कहन लगे दस की बेनती करनी सी। कहता बेनती करनी सी कि कृपा करके दसो इन्नी लिद्द कित्थों आ गई, तुहाडे घोड़े रखे हुए ने, इन्नी लिद्द कित्थों आ गई। साध संगत जो बचन किया, राजा भी महापुरखों की कुटिया के द्वार ते पहुंच गया और अंदर बढ़न लग्या। संत कहते घोड़े नहीं रखे हुए, ये एक राजे ने सानू लिद्द दान कीती सी, कीती दान लिद्द वध रही है। बड़ा हजे तो बहुत बड़ा ढेर बनना इसका, हजे बस थोड़ा है, बड़ा तकड़ा ढेर बनना है। राजा अंदर आके कहता महाराज माफ करना, ये तो बहुत वध जूगी। जो बहुत वध गई इहदा की करोगे। कहते जिन्नी मर्जी वध जे, जिन्हें दान किया हुंदा है ना, ये दान ओनू छकना पैंदा है, ये दान ओनू खाना पैंदा है, एक्सेप्ट करना पैंदा हुंदा है। कहता महाराज मैं तो 36 प्रकार के भोजन छकन वाला राजा, ते मैं लिद्द खाऊंगा। कहते खानी पैनी है लिद्द तेन, ये तेरा दान कीता होया सानू, तू एक बुक दान कीता, असीं वचन कर दिते तेरा कीता दान वधे खुले, तेरा कीता दान वधे खुले। तू दान कीता असीं वचन कर दिते हुणे वधूगा, होर वधेगा, होर वधेगा, ये वधदा ही जाएगा। साध संगत बड़ा हैरान है महाराज, ये लिद्द खत्म किवें होएगी। कहते खा खा के खत्म होएगी, खा खा के। महाराज इन्नियां तो मैं जिंदगी च रोटियां नहीं खाधियां, जिड्डा वड्डा लिद्द दा ढेर लग्या पिया मैनू खाना पएगा। ये तो मैनू 2-3 जन्म धारण करने पैणगे तां किते। और कहते फिर भी नहीं मुकनी, जन्म तो होर बहुत वध जानी है, ये लिद्द बड़ी वध जानी है। कहता महाराज खत्म किद्दां होएगी। कहते एक तरीके सिर खत्म हो सकती, तू अपनी निंदिया करवा। इत्थे शुरू किया से ना असीं प्रमाण भी अगला कहता मैं तो जी बड़ा बड़ा लायक हाँ, बड़ा काबिल इंसान हाँ, मेरी तो कोई निंदा ही नहीं कर सकता। आ हुण सुनियो जरा, ये दुनिया ते बहुता भरोसा नहीं कर सकते। जे ये दुनिया का मैं तुहानू ज्ञान करवावां गुरबाणी अनुसार, इत्थे गुणां दा गाहक ना कोई, औगणां दी वेखी दुनिया। जिन्ने मर्जी गुण इकट्ठे करी जाओ, दुनिया ने तुहाडे 99 गुणां ते पानी फेर देना जदों तुहाडा एक औगण उन्हां दे हथ लग गया। क्योंकि ये दुनिया दा नेचर पता किदां दा है। इत्थे गुणां दा गाहक ना
इकट्ठे करते हैं लोग। कदे किसी के औगण देखने शुरू कर दिते, कदे किसी के औगण देखने शुरू कर दिते। ये औगण इकट्ठे करदा करदा औगणा दे नाल ही भर गया। जे किते असी गुण इकट्ठे करन लग जाइए ना, गुणां दे धारनी होना शुरू कर दईए, एक दिन असी गुणां दे नाल भर जावांगे। एक बर्तन दे विच पानी पाउंदे जाओ पानी ना भर जूगा, दुध पाउंदे जाओ दुध नाल भर जाएगा, कूड़ा करकट पाउंदे जाओ बर्तन कूड़े करकट नाल भर जाएगा। ਜਿਹੜੀ चीज़ तुसी एकत्रित करनी शुरू कर दोगे, उसी वस्तु के नालों बर्तन नहीं भर जाना है। औगण ही इतने हो गए। साध संगत कहने लगे, महाराज मैं तो बड़ा चंगा राजा, मेरी निंदिया नहीं कोई कर सकता। कहते राजना दुनिया ते बहुता मान ना कर, जिहड़ी दुनिया तेनों अंतां दा प्यार करदी है, ये अंतां दा विरोध ते नफरत भी कर सकती है। बहुता मान ना कर, ये तेरा त्याग भी कर सकती है दुनिया। कहता जी जे तुसी कहने हो तो कोई ना देख लेने, पर मेरी निंदिया करनी नहीं किसी ने। कहते जे तू निंदिया करानी शुरू कर देवेगा ना, तो जिन्ने भी जिंदगी च जाने अनजाने माड़े कर्म होए हुए ने, उन्हां सारियां दा भार पाप निंदकां दे सिर ते पै जाऊगा। तुसी एक शब्द पढ़िया होवेगा गुरबाणी दे विच, निंदो निंदो मोको लोक निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। खरी मैंने पूरी प्योर मैनू चंगी लगदी है निंदिया। भाव कि मैं चोरी कीती ना होवे, मैनू भी कहे इन्हें चोरी की, ये चोर है, पर मैं कीती नहीं, ये निंदिया है। जे मैं किसी वस्तु का हरण किया होवे, चोरी की होवे, उठाई होवे, फिर तुसी कह दिता कि इसने वस्तु उठाई है, तो वो निंदिया नहीं है, वो असलीयत है। वो असलीयत है, वो सियाणप है कि हाँ ये सच के गा जा रहा है। साध संगत जे सच्चे हो अते लोग नफरत करते विरोध करते, तो जो जाने अनजाने भी तुहाडे तो गलतियां होंदियां ने, साध संगतों भी निंदकां दे सिर ते पै जाती है। भगत जी की कहते, निंदो निंदो मोको लोक निंदो। ऐ लोको मेरी निंदिया करो, मैनू निंदिया बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी चंगी लगती है। जे साडी निंदिया होवे ना किते, पर असी निमरता वाले होइए, असी क्रोधी ना होइए, असी हंकारी ना होइए, असी लालची ना होइए, ते साडी होवे निंदिया। क्रोध ना करियो जाने अनजाने। बड़े महाराज जी कहते होंगे, नर अचेत पाप ते डर रे। बाबा जी धारना पढ़ते होंगे सी ना, डर रे डर रे डर रे पापां ते डर। ਜਿਹੜੇ अचनचेत तुसी तुरे जा रहे हो, तुहाडे पैरां थल्ले आके कीड़े मकोड़े भी मर रहे ने, सजा तो इन्हां दी भी मिलनी है ना। कहते इन्हां पापां तो भी डरिया करो। जे तुहाडी निंदिया हो रही, तुसी सच्चे हो, तो यह सजावां निंदकां नूं मिलणगीआं। गुरबाणी दा प्रमाण असीं तुहाडे अगे रख रहे हां। कहंदा मेरी निंदिया नहीं करनी। कहंदे तू तुरता सही एक बारी निंदिया कराउण, लोकी तो तैयार बैठे है। और वो दूसरा प्रमाण उधर भी ध्यान तुसी नाल नाल रखना। जदों वापस मुड़ के आए माता गंगा जी, सतगुरु कहते गंगा फिर उदास हो तुसी, बाबा बुढ़ा जी के पास गए सो की आशीर्वाद लेके आए हो। कहते उन्होंने साडा 36 प्रकार का भोजन खाधा ही नहीं। वो कहते सानू भुख ही नहीं हैगी, उन्होंने भोजन ही नहीं छकिया। कहते गंगा महापुरुषों को किद्दां गए सी तुसी बाबा बुढ़ा जी महाराज दे कोल? कहते महाराज 36 प्रकार का भोजन तैयार किया, महंगे वस्त्र धारण किए, सोना पा के गए, 20-25 नौकरानियां दासियां गोलियां नाल लईयां, 20-25 नौकर नाल लए। असीं तां पूरे हल्ला मचा के गए सा, काफ़ी सारी संगत गए।
वो कहते वो साधु है, वो फकीर है, ਉਹਦੇ वस्त्र मैले होणगे, खेत च काम कर रहे होणगे, हाथ च रंबा खुरपा पकड़िया होएगा, खेत विचों कख कढ रहे होणगे, गुरु घर दियां मੱਝਾਂ ਦੇ वास्ते जिन्हां दा दुੱਧ चो के उन्होंने इत्थे पहुंचदा करना हुंदा है, तुहाडे 36 पदार्थ उन्होंने कित्थों खाने सी। वो तां फकर ते फकीर साध संगत जी कई बार सानू ऐसे मिल जाते हैं, पाटे कपड़े फकीर ना तो प्रभ होए सो प्रसन्न। ऐसे भी साधु हन, उन्हां दे वस्त्रां वल पहरावे वल ना जाई, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਘਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
किद्दां जाना चाहिए फकीरां दे पास। कहंदे सादा लिबास धारण कर लै, मिस्सियां रोटियां पका लै, उत्ते गंढा प्याज रख लै, लस्सी का छन्ना भर के सिर दे उपर रख के उहदे ते पौने दे विच प्रशादे बन के विच गंढा सिर ते रख के तुर के जा। एक बीबी सेवादार ने नाल लैके साध संगत गुरु की दसी मर्यादा ते जदों गए, तुरे जा रहे नंगे चरनी, पैरों च कंडे भी वजदे है, पर वचन हुक्म मन्निया होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए। पहुंच गए। पहले बाबा बुड्ढा जी उठ के कहन लगे, मां महाराज जी की उम्र 125 साल दी सी, उदों 20 कह लो 20-25 साल दी, 120-25 साल। और उधर माता जी की उम्र उदों 35-40 साल दी। ते बाबा जी कहते, मां बड़ी भुख लगी है सानू पता है कि मां नूं पता हुंदा जदों पुत्त नूं भुख लगती है ना, तो मां फिर आपे प्रशादा लैके आउंदी है। लिया मां छका भोजन, छका प्रशादा। माता जी दे सिर तो उठा के लस्सी वाला छन्ना, पौना प्रशादियां वाला, उत्ते बैठ के बस एक पासे गोडे ते प्रशादे रख ले, विचों गंढा कट के ना प्याज कट के गोडे ते रख के सज्जे हथ दी मुक्की बना के भन के, जदों मुक्की मार के भन्निया, नाले भनदे कन नाले कहंदे ने तुहाडे घर विच ऐसा बली योधा पुत्र होवेगा जिहड़ा जालमां दे इउं सिर भन दिया करेगा, इउं सिर भन दिया करेगा। जेड़े बच्चों भाई गुरदास साहब जी ने लिखना कीते, भाई गुरदास साहब जी ने कहना कीता, दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा, बहु परोपकारी, बड़ा जोधा बहु पारे उपकारी। और कल दे दिन फिर साध संगत जी माता गंगा जी की कुखों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का अवतार होया। बोले सो निहाल ऐसियां रूहां जगत दे उत्ते पापी जीवां दा उद्धार करने वास्ते आउंदियां ने, पर जेड़े विरोधी लोग हुंदे ने
वो जन्म तो ही विरोध करना शुरू कर देंगे। पिरथी चंद वर्गे ने कदे सप छड़े कि ये छोटा जिहा बालक सप लड़ के मर जाए, कदे साध संगत दही दे विच जहर पा के नौकर दे कोल भेजिया। जदों वो दही एक कुत्ते दे अगे पा दिता गया, कुत्ता दही खा के मर गया। पता लग गया कि कोई साजिशां कर रहा है। फिर एक तो बीबी जो आस्थना नूं जहर लगा के चली गई कि मैं दुध पिलावांगी और ये मर जाएगा, वो बीबी नूं अपने आप नूं जहर चढ़ गई और मर गई। कहण तो भाव कि जो विरोधी लोगों का, निंदक लोगों का असीं हाल देखिए, ये तो पहला ही तो ही चले आउंदे ने। इन्हां लोगों नूं देख के तुसीं भगती ना छड्डो, नाम सिमरन वाला रास्ता ना छड्डो, बंदगी वाला रास्ता ना छड्डो, क्योंकि इन्होंने तो निंदिया विरोध करना ही हुंदा है। हुण कहण लग्या ये समाप्त है ना इधरला प्रसंग, हुण उधरले प्रसंग वाल आ जाओ। राजा अज कहता मेरी नहीं निंदिया करनी किसी ने। महापुरुष कहते राज ना निंदिया, तू तो खड़ खड़ देखेगा दुनिया इन्नी निंदिया करूगी तेरी, तो हैरान हो जाएगा। इन्नी निंदिया, इन्ना विरोध, इन्नी नफरत, हैरान हो जाएगा हैरान। साध संगत कहना मैनू दस दिओ मैं किस तरह का सांग वरतावा कि मेरी निंदिया हो जाए। कहन लगे दो बेटियां नूं रथ दे विच नाल बिठा लै, उन्हां नूं दस दी कि तुहाडे मन विच कोई विचार नहीं आउणा चाहीदा, कोई विषय रस नहीं आउणा चाहीदा। तुसीं मेरियां बेटियां हो, हथ दे विच गंगा जल दी बोतल पकड़ लै, विच लाल रंग पा लै, रथ विच बैठ जा। कदे एक घुट भरी बोतल दे विचों ऐस बेटी वाले पासे नूं उलर जाई, कदे एक घुट भरी गंगा जल दी दूसरी बेटी वाले पासे नूं उलर जाई। होर तैनूं कुछ करन दी जरूरत नहीं, दुनिया देखी की कुछ करेगी। साध संगत जदों राजा अजे भी नहीं यकीन आउंदा, राजे नूं कहंदा मैं सोना दान कीता दुनिया नूं, माड़ी मोटी गल है। सवेरे उठ के प्रशादा बाद च छकदा, दुनिया नूं बुक भर भर के पैसा मोहरा सोना हीरे मोती दान करना, मेरी निंदिया नहीं हो सकती। साध संगत राजा खुश भी है अते उदास भी है। जदों रथ ते सवार होके बाहर निकलिया ना, प्रजा दे विच नूं जा रहा है, गंगा जल की बोतल राम नाम कह के उन्हें मुख नूं लगाई, एक घुट भर के बच्ची दे वाले पासे नूं उलरिया। बस साध संगत जी लोकी हो गए शुरू। ये राजा 70 72 हो गया, राजे दी मत मारी गई। बुढ़ा हो के राजा कुड़ियां नाल बिठाइयां ने, अयाश हो गया, शराबा पींदा, मदमस्त होया फिरदा है। इन्हूं शर्म नहीं आउंदी, सारी जिंदगी दान पुण्य करदा रहा, हुण माड़े काम करन लग गया। नाले तां राजा साध संगत जी खुश है, पता क्यों? उधर उहदी लिद्द घट रही है ना, आ दुनिया वाले उहदी लिद्द खा रहे हैं। एक पासे तो खुश भी हो रहा है, दूजे पासे उदास भी है। ऐ मना, ऐ दुनिया करके, ऐ दुनिया नूं इन्ना सोना दिता, ऐ दुनिया नूं इन्ना पैसा दिता। ओहो, फिर कदे कदे उहदा मन पता की कहता, छड्ड दुनिया दा खैड़ा ओ फकीर ओए मना।
लाडो मना, ऐ दुनिया वास्ते पैसा दान करता रहा। सोना चांदी हीरे मोती, सारा दिन उदास भी है अते खुश भी है। शाम हो गई, कहना जाके देखा तो सही ढेर किड्डा क घटिया। वो जो मैं संतां नूं लिद दान कर दित्ती सी, बड़ा तकड़ा रूढ़ी वांगू ढेर लग्या पिया सी। जाके वेखा तो सही घटिया भी है कुछ। साध संगत चलिया गया महापुरुषों की कुटिया के कोल, जाके देखदा है सारी लिद खत्म हो गई। एक बुक उत्थे रह गया, जिन्हें इन्हें दान किया सी ना, उन्नी क लिद उत्थे पई रह गई। चार चढ़ गया, उच्ची उच्ची खुश हो के आनंद दे नाल महापुरुषों को कहता, महाराज तो कमाल ही हो गई। निंदिया इन्नी चंगी चीज़ है, निंदिया इन्नी वधिया चीज़ है महाराज। निंदिया करा के सारे माड़े कर्मां की मैल लोगों के सिर ते पै गई। कहते हाँ बहुत चंगी चीज़ है, पर निंदिया कराई नहीं जाती। निंदिया कराउणी सब तो औखी है। रब दे प्यारे कहते निंदो निंदो मोको लोक निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा मैं तारी, निंदा होए ता नाम ते आईए, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए। निंदक मांगे हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रहा हमारा जीवन निंदक लो रहा। निंदा हमारी प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। जिहड़ा निंदिया करने वाला कदे पार नहीं हो सकता, उन्होंने डुबना ही पऊगा। इस करके तुसी जे कोई निंदिया करता है ना, विरोध करता है, क्यों दान करी जाते, क्यों संतां कोल तुरे फिरदे, क्यों सेवा करी जाते, क्यों गुरु घर तुरे फिरदे, लड़िया ना करो। कबीर नूं याद करके कहा करो, निंदो 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 मोको निंदिया प्यारी। लगती है। भगत कबीर जी कहते हैं, कहता महाराज वो इन्नी कि जी लिद रह गई, वो भी तरीका दस दिओ मुका दिए परे, नहीं तो फिर मैनू खानी पऊगी। कहते हाँ भाई तेनों खानी पैनी है, जरूर खानी पैगी, क्योंकि तो अपने हथी दान की हुई है। जिहड़ी बधी सी वो सारी खत्म हो गई। ये बच क्यों गई महाराज, ये खत्म क्यों नहीं कोई? कहते दुनिया के उत्ते सारे निंदक नहीं होंदे, कोई साडी कदर पाउण वाला भी हुंदा है, कोई साडा कदरदान भी हुंदा है, साडे गुणां दी कदर करन वाला, साडा ध्यान रखने वाला, साडे नाल प्रेम करन वाला। बुलावे चाहे ना, वो एक अलग मैटर है, पर दिलों कहण वाला भी वो बंदा बड़ा चंगा इंसान है, चाहे मैं उन्हें बुलावा चाहे ना बुलावा, ये गल कहण वाला। कहते तेरे कौन है इत्थे? कहते इस प्रजा दे विच एक संत ने, हन गृहस्थी घरे रहन वाले, आप दा घर का ही कारोबार करते हैं, उन्हां दा दातियां खुरपे कहियां तिखे करन वास्ते, औजार तिखे करन वास्ते
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਜਾਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਿੱਦ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਕਹੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਕੁੜਤਾ ਚਾਦਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਾਸਾ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਿਉੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਸਰ ਸੂੜਾ ਸਰਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤਰਸਰ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਖਤ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਾਤੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲੀਆਂ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਮਈਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਏ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੰਦ ਖਾਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰੈ ਨਾ ਡਰੈ, ਆਗੇ ਆਓ ਘਟ ਘਾਟ, ਤੇਰੇ ਤਾਪ ਦੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਰੈ ਨਾ ਡਰੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਗੜੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਨਿੰਦਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਚੱਜ, ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਬੋਲਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਾਈ ਉਹਨੇ ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਆਪਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਫੜਾਤੇ, ਉਹਨੇ ਭਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿੰਦ ਦਾਨ ਤੂੰ ਕਰੇ ਖੜਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਾਨ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਗੰਦ ਦਾਨ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ? ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਿੱਦ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੰਦ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ?
जाना कि नहीं इथों राजना, मैं तेरा गंद क्यों खावा। नवी बाणी उतर रही है। खानी पवेगी राजना ਚੱਕ ਕੇ ਦਾਤੀਆਂ ਖੁਰਪੇ ਭਗਾ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਲਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਲਿੱਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੈ, ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੀ। ਛਿੜਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੌਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਹੰਢੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਤ ਬੀਜ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਬਿਜੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਤਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਬੀਜ ਲੈ। Yeah.
ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਚਾਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੋਝੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਨਿਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ 3 ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟਲੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਘੜਗਸਾਂ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਨੇ। ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਜੈ ਧੰਨ ਜੈ ਧੰਨ ਜੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ।
ਫਤਿਹ ਤੁਧਿਆ